सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में पाठ तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पढ़ने वाले हैं। तो पाठ के लेखक है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय जानेंगे। आचार्य हरिप्रसाद जी द्विवेदी जी का जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और इनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पकता, निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि प्रसिद्ध है। अभी गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हरिप्रसाद जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो यह जो पाठ है, यह नाखून हमारे बार बार क्यों बढ़ते हैं, इसके ऊपर यह वैचारिक निबंध दिया हुआ है। हमें यह विचार करने लगाता है कि हमारे नाखून बार बार आखिर क्यों बढ़ते हैं। और इनका कहना है कि जिस तरह हम हमारे नाखून बढ़ने पर बार बार काटते जाते हैं, उसी तरह अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, बुरी आदतें हैं, तो उन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, उनका बार बार त्याग करना चाहिए और अच्छी आदतें हम में डाल लेनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। मैं पाठ पढ़ूंगी, आप सुनिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। लेखक कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। चक्कर में डाल देने वाले मतलब घुमा फिरा कर, कंफ्यूज करने वाले, जिसका पिता को भी या प्रश्न पूछने वाले को भी उसका आंसर या उत्तर पता नहीं होता है। ऐसे प्रश्न कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें प्रश्न करने की बहुत आदत होती है। नया कुछ जानने की उनमें क्या होती है, जिज्ञासा होती है। तो वह अपने माता पिता को बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर कभी कभी उनके पेरेंट्स के पास नहीं होता है। तो चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मतलब अल्पज्ञ मतलब जिसे जिसे कम, कुछ भी ज्ञान न हो। अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान, जिसे उस बात का कुछ ज्ञान न हो या तो फिर अल्प ज्ञान हो, तो वह पिता कैसा, उस पिता को क्या कहा गया है, दयनीय जीव। मतलब दया करने योग्य, दया करने लायक वह पिता होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो लेखक की एक छोटी बेटी है, तो वह जब उन्हें प्रश्न करती है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्हें वो कुछ सोच नहीं सकते हैं उस बारे में। मतलब वो क्या उसे उत्तर दे, इस बारे में वो कुछ सोच नहीं पाए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। हमारे नाखून जो है वो हर तीसरे दिन बढ़ते हैं और उन्हें काटो तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें कोई दंड दिया हो। ऐसे दंड देने के बाद जब कोई चुपचाप स्वीकार करता है, वैसे वो कट तो जाते हैं, लेकिन फिर निर्लज्ज अपराधी की भांति वो क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। हर तीसरे दिन फिर से बढ़ जाते हैं और जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? बेहया मतलब बेशरम। आखिर लेखक पूछते हैं कि आखिर ये इतने बेहया बेशरम क्यों है नाखून। कुछ साल ही वर्षों की बात है
जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। फिर कुछ वर्षों की ही तो बात है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं, कुछ ही तो सालों की बात है। जब मनुष्य क्या था, जंगली था, मतलब जंगलों में रहता था, जंगली जानवर के जैसे वहाँ जिंदगी काटता था। वन मानुष जैसा मतलब वन में रहने वाला मनुष्य। पहले हम कहाँ रहते थे आदमी? वन में। तो वन में रहने वाले मनुष्य को वन मानुष कहा गया है। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। तो पहले के जो वनमानुष था उसे नाखूनों की बहुत ज़रूरत थी। किस लिए? तो अपनी खुद की रक्षा करने के लिए। किसी मतलब अगर उस पे कोई हमला बोल देता हो या उसके जीवन को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, जैसे जंगली जानवर वगैरह उस पे अगर हमला बोल देते हैं तो अपनी खुद की रक्षा करने के लिए उसे नाखून क्या थे? ज़रूरी थे। क्योंकि पहली रक्षा वो किस चीज़ से करता था? तो नाखूनों से प्रतिकार कर सकता था। असल में वही उसके अस्त्र थे। दाँत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो उसके आदमी के अस्त्र कौन से थे? दाँत, नाखून। तो इन चीज़ों से वो क्या करता था? जो उसके दुश्मन रहते थे उन पे हमला करता था। लेकिन पहला अस्त्र कौन सा था? तो उसके नाखून थे। हाथों से वो प्रतिकार करता था। और उसके बाद दूसरा था दाँत। दाँतों से भी वो क्या करता था? दुश्मनों पे हमला कर सकता था। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। उसने क्या किया? फिर हड्डियों के हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे ज़माना बीतता गया, पहले उसने अपने जो शरीर के अंग थे उससे मुकाबला करना उसने सीखा। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वो फिर अपने अंग से बाहर धीरे धीरे उसने क्या किया? अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। मतलब जैसे हड्डियों के हथियार बनाए। फिर उससे आगे बढ़ने के बाद में उसने धातुओं के हथियार बनाए। इतिहास आगे आगे बढ़ता गया। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। आज लेखक कहते हैं कि वो हैरान रह जाते हैं कि मनुष्य आज क्या करता है? अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। अगर छोटे बच्चे या तो फिर बच्चे नाखून नहीं काटते हैं, स्कूल में भी टीचर डांटती है नाखून न काटने पर, पनिशमेंट होती है बच्चों को। घर में भी उसके माता पिता डांटते हैं नाखून न काटने पर। लेकिन पहले के ज़माने में वनमानुष जब था मनुष्य तब यही उसके क्या थे? अस्त्र थे। लेकिन अब नाखून न काटने पर लोग बच्चों को डांटते हैं। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता। तो लेखक कहते हैं कि अब शायद मनुष्य नाखूनों को नहीं चाहता। वे बढ़ते जाते हैं और हम उनको काटने को बच्चों को कहते जाते हैं और हम भी नाखून काटते जाते हैं। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी मतलब पशु जैसी जो जो वृत्ति होती है, वे उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। तो ये जो नाखून है ये मनुष्य के पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मतलब पशु जैसा व्यवहार करना मतलब पाशवी वृत्ति, उसके वो क्या है? प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। और मनुष्य के अंदर जो पशुता है उसको जितनी बार हम काटेंगे वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे नाखून हम कितने भी बार काटे तो वो क्या हो जाते हैं? 2-3 दिन में बढ़ जाते हैं या तो फिर कुछ दिनों में हमारे नाखून बढ़ जाते हैं। और ये जो नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति है वो मनुष्य के अंदर अंदर जो पाशवी वृत्ति है, पशुता है, उसका क्या है? वो प्रतीक है। और वह मरना कभी नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर आदमी अपनी मन की, शरीर की और वाक की मतलब जो हम वाणी, जो बोली बोलते हैं, उसकी अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में, अनायास मतलब अपने आप सहजा सहजी जो हमसे कुछ घटनाएं घट जाती है उसके बारे में विचार करे
तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में क्या होगी, बहुत सहायता मिलेगी। मतलब यदि व्यक्ति अपनी आदतों को पहचानने की क्षमता रखता है तो वह समझ जाएगा कि वह पशुता की ओर जा रहा है कि मनुष्यता की ओर। वह उसे पहचानने में सहजता होगी। मनुष्य की जो नख बढ़ा लेने की सहजात वृत्ति है, मतलब जो मनुष्य के अपने आप जो नाखून बढ़ जाते हैं वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। मतलब वह उसके पशु होने का प्रमाण है, पशु जैसे होने का प्रमाण है। और उन्हें काटने की जो वृत्ति है, वो प्रवृत्ति है, वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक बोलते हैं कि मेरा मन पूछता है कि मनुष्य अभी किस ओर बढ़ रहा है, वह पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। लेखक बोलते हैं अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है मनुष्य या अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक की जो निर्बोध मतलब होता है अज्ञानी, जिसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो छोटी है, उसे कुछ समझता नहीं है। तो वो जो अज्ञानी निर्बोध बालिका है वह लेखक से ही नहीं पूरे मानव जाति से प्रश्न पूछ रही है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। वह हमारी पशुता के अवशेष है। अवशेष मतलब जो बचा कुचा जो शेष रह जाता है उसे बोलते हैं अवशेष, बचा हुआ हिस्सा। वह हमारी पशुता के अवशेष है। नाखून, जब हम पशु थे, वन मानुष थे, तो अभी ये जो नाखून बढ़ते हैं या नाखून है, वो क्या है, हमारे पशुता के अवशेष है, बचा हुआ भाग है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है। और आज जो हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो ये जो अस्त्र शस्त्र उसके लिए मतलब उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये क्योंकि हमारी अभी ये क्या है, पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। और स्वराज मिलने के बाद में हमारे यहाँ जो नेता है, विचारशील नागरिक है, वो ये सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में हम सुखी कैसे बनाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। महिमामयी मतलब गुणगान करने लायक। हमारी जो परंपरा है, रूढ़ी परंपरा है, वो महिमामयी, गुणगान करने लायक है और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब हम हमारे यहाँ जो परंपरा संस्कृति बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं और उसका पालन भी हम खुद ही करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति कैसी है, महान है। और यही हमारी क्या है, हमारे परंपरा की, संस्कृति की, हमारे यहाँ की विशेषता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में हम आज यही रुकते हैं। पाठ का अगला शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।